हर हर महादेव भक्तों। स्वयं महादेव ने अपने सबसे प्रिय भक्त लंकापति रावण को जीते जी बताया था, दम है तो 1 जनवरी नए साल के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर और इस मंत्र को बोलकर चले आना, कंगाल भी बनेगा। धनवान इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी हो जाएगी दूर। जी हां भक्तों, अगर आप सही समय पर और सही मुहूर्त पर सही क्रिया के अनुसार 1 जनवरी 2026 शुरू होने से पहले किसी भी दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाते हैं तो आपकी गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। लेकिन भक्तों, आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि 2026 में आप परिजवान बन जाओगे। अगर आप 1 जनवरी 2026 नया साल शुरू होने से पहले किसी भी दिन यह जो पेड़ हम आपको बताने वाले हैं, उन पेड़ को आप छू लेंगे तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। इसीलिए भक्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें आपको नए साल से पहले किसी भी दिन छूकर आ जाना है। तो भक्तों, हमारी हिंदू संस्कृति में कई तरह की पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी का स्वरूप कहा जाता है। तो आज हम आप लोगों को ऐसे वृक्षों के बारे में बताने वाले हैं जिनको 1 जनवरी नया साल शुरू होने से पहले किसी भी दिन छूना बेहद शुभ कार्य बताया गया है, क्योंकि नए साल से पहले इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। 25 के बाद 2026 आता है और नए साल 2026 के पावन पर्व से पहले कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं। यह देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके कि हम इनकी पूजा करते हैं और हमें इन वृक्षों की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। और भक्तों, विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड प्रदान होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के जितने भी नाकाम चीज होते हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें तेज प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है, लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। और नए कार्य के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात देवता होते हैं। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए भक्तों, आज हम आप लोगों को नए साल 2026 से पहले छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताने वाले हैं। भक्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इन वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानी, कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके 1 जनवरी नया साल से पहले किसी भी दिन इसका असर कई लाख गुना होता है, क्योंकि इस समय जो वस्तु होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है, अर्थात इस समय शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है। तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं,
चल अचल सभी प्रकार के जो वस्तु हैं, इन सब में प्राण आ जाते हैं, सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय कोई भी व्यक्ति पेड़ पौधे को जाकर के छू दें, खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप इसे छू के आते हैं, तो आपके जीवन की परेशानी, दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग, बीमारी, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या सब समाप्त हो जाएगा। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाती है और सब दोष खत्म हो जाते हैं। भक्तों, आज हम आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताने वाले हैं। यह तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नया साल ही एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है कि आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, बल्कि केवल 9 दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस देव वृक्ष के बारे में बता रहा हूं, यह सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो भक्तों, वीडियो को ध्यान से देखना। कौन से ऐसे 3 वृक्ष हैं जिसे हमें छू के नए साल से पहले किसी भी दिन जरूर आना चाहिए? इसी के साथ भक्तों, हो सके तो नए साल में जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना। भक्तों, देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला जो वृक्ष है, बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है, यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती है, यह देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात यह नवदुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है, जो बेल का वृक्ष है, माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसके तने में पार्वती, जड़ में ब्रह्म, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नवदुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। अब भक्तों, बात करते हैं दूसरे वृक्ष के बारे में। भक्तों, दूसरा जो वृक्ष है, यह है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को जगदम्बा का स्वरूप कहा गया है। जो शमी के वृक्ष हैं, यह स्वयं जगदम्बा के स्वरूप है। इस पर स्वयं मां जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती है। और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में 1 जनवरी नए साल के दिन या नए साल पहले किसी भी दिन इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुआं दिखाता है, तो उनकी सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है। शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, तो वह लोग जो बीमार पड़े हैं, उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतारा करके शमी की जड़ में डाल सकते हैं, तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, तो आप शमी की जड़ में 7 बार सिंदूर को उतार कर डाल सकते हैं। निरोग रहना चाहते हैं तो इसकी जड़ में सिंदूर जरूर डाल देना। मनोकामना पूर्ति करने के लिए मैं एक मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र को बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। आप तत्काल नए साल के समय में इसका रिजल्ट देखना। जैसे आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी, आपकी जो दरिद्रता है वह दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तो मंत्र कौन सा है? तो आपको बोलना है मम मन और पूरे मम दरिद्र नाश। यह मंत्र आपको बोलना है। यह मंत्र बोलते समय शमी के वृक्ष को छूना है। सभी प्रकार के आपके मनोरथ की पूर्ति होगी ना। आपकी जो दरिद्रता है, दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। आपको छूते हुए बोलना है। अब भक्तों, तीसरे नंबर में जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूं, तो इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। जो तीसरा वृक्ष है वह पारिजात का वृक्ष है। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। पारिजात वृक्ष भगवान कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। जो पारिजात का वृक्ष है, इसे भी मां लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और पारिजात के वृक्ष भी समुद्र से उत्पन्न हुआ। इस नाते यह माता लक्ष्मी की बहन कही जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी मनुष्य, उनके शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, कितनी भी पीड़ा, व्रत के दौरान
अगर आपके शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो पारिजात के वृक्ष को शाम के समय में छू करके जरूर आ जाना। आप चाहे तो 1 जनवरी से पहले किसी भी दिन और किसी भी समय, जब आपको समय मिले, उस समय में जाकर के इस वृक्ष को छू सकते हैं। इस वृक्ष को छूते ही तत्काल शरीर से पीड़ा है, जो थकान है, सुस्ती है, कमजोरी है, वह समाप्त हो जाती है। इसी के साथ भक्तों, इस वृक्ष के नीचे में अगर नए साल से पहले में घी का दीपक जलाया जाए, चुटकी भर सिंदूर अगर इसकी जड़ में डाला जाए, तो सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन आपको प्राप्त करनी है कि हे परिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप कहे जाती हैं। आप हमारी सभी प्रकार की परेशानी को दूर करें। गृह दोष है, पितृदोष है, लक्ष्मी दोष है, इसे आप समाप्त करें। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है। माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए, इस प्रकार का आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आप इनसे जो है मनोकामना बोल सकते हैं। यह मान लक्ष्मी की बहन कही गई है, क्योंकि समुद्र मंथन से यह उत्पन्न हुआ है। तो अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई कामना है, कोई कामना अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताया। इन 3 वृक्ष को नए साल से पहले आप छू सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति यह तीनों वृक्ष को छू लेते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर तीनों वृक्ष को छू लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के कार्य होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति प्राप्त करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए 1 जनवरी नए साल से पहले यह उपाय जरूर करिएगा। भक्त, यह उपाय सोने पर सुहागा होगा। यह आपकी जिंदगी को संवार देंगे, आपकी जिंदगी में चल रही परेशानी को दूर कर देंगे। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं अगले पौधे के बारे में। आंवला, तुलसी और केले के पेड़ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। वैसे तो तुलसी के पौधे में दीपक रोजाना ही जलाना चाहिए। वहीं आंवले की पूजा एकादशी पर करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वहीं केले के पेड़ की पूजा हर बृहस्पतिवार को की जाती है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को केले के पेड़ पर हल्दी मिला जल चढ़ाने से आपको अपार सुखों की प्राप्ति होती है। अगला पौधा है बेल और बरगद का पेड़। बेल और बरगद के पेड़ पर भगवान शिव वास करते हैं। रोजाना भगवान शिव की पूजा में बेल पत्र अर्पित करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वही ऐसी मान्यता है कि बरगद के पेड़ की पूजा हर त्रयोदशी को करना बेहद शुभ माना जाता है। कदंब का पेड़, कदंब के पेड़ पर मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कदंब के पेड़ के नीचे बैठकर यज्ञ करने से मां लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और परिवार में खुशियों का आगमन होता है। दूब घास कहते हैं। दूब घास गणपति बप्पा को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। हर बुधवार को हल्दी लगाकर दूब घास गणेश जी को अर्पित करने से आपके काम में आती है। रही हर प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नया साल आने से पहले कुत्ते को चुपचाप खिला देना। यह एक छोटी सी चीज इतना पैसा कमाओगे कि संभाल नहीं पाओगे। आपकी 7 जन्मों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जिस चीज के लिए सालों से तड़प रहे थे, वह चीज आपको मिल जाएगी। मेरे प्यारे मित्रों, नया साल बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है और साल की शुरुआत से पहले ही अगर आपने चुपचाप यह एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिला दी, तो आने वाला नया साल पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। माता लक्ष्मी आपके घर के हर एक कोने में धन के भंडार लगा देगी। अगर किसी का प्यार पाना है, किसी से शादी करना चाहते हो, तो वह भी हो जाएगा। कर्ज से परेशान हो तो मात्र कुछ दिनों में ही कर्ज से मुक्त हो जाओगे। गंभीर से गंभीर बीमारी भी दूर हो जाएगी और आने वाला यह नया साल आपकी जिंदगी का सबसे शानदार साल होगा। दोस्तों, पिछले साल की शुरुआत में भी मैंने यह उपाय बताया था और जिस सज्ज व्यक्ति ने यह उपाय करा, उसकी जिंदगी में इस साल ने उसे बहुत कुछ दिया। किसी का खुद का घर बन गया, तो किसी को अपना मनचाहा जीवन साथी मिल गया, तो किसी को सालों बाद संतान की प्राप्ति हो गई, तो किसी को गंभीर से गंभीर बीमारी से मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, समय वापस दोहरा रहा है। साल बस कुछ ही दिनों में खत्म होगा और नए साल की शुरुआत होगी और चुपचाप बस आप यह उपाय कर देना। कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला देना। आप सभी जानते हैं कि कुत्ता बाबा
भैरवनाथ का वाहन है और शनिदेव का सबसे खास है, और आपकी राशि के ऊपर शनिदेव की तिरछी निगाहें पिछले कई सालों से पड़ी हुई हैं। देखिए, नया साल तो बदलता रहता है, लेकिन आपकी किस्मत तभी बदलेगी जब आप कुछ अलग करेंगे, जब आपके साथ क्षण होगा, जब आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होगी, और यह तभी होगा जब आप कुत्ते को यह छोटी सी चीज खिला देंगे। दोस्तों, इस साल आपकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, कई सारी चीजों से आपने हाथ धोया है। दोस्तों, कई गंभीर समय से आपको गुजरना पड़ा है, लेकिन दोस्तों, यह साल बस अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। यह साल कुल मिलाकर एक पनौती रहा है, लेकिन जाते जाते बस केवल एक छोटा सा उपाय कर जाओ। आने वाला यह नया साल आपको हर वह चीज देगा जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। देखिए दोस्तों, नया साल आने वाला है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल कैलेंडर तो बदलता है, लेकिन जिंदगी क्यों नहीं बदलती? हर साल आप वही कर्ज उठाकर चलते हैं, वही बीमारियां आप साथ ले जाते हैं, वही दुश्मन, वही धोखाधड़ी, वही टूटे हुए रिश्ते, वही अधूरा प्यार और वही खाली जेब। दोस्तों, आप हर साल सोचते हो कि इस साल सब बदल जाएगा, इस साल मेरी भी किस्मत चमकेगी, इस साल मैं भी खुश रहूंगा, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक और साल बीत गया दोस्तों। साल नहीं बीत रहा है, आपकी जिंदगी बीत रही है। इस साल दोस्तों, आपने कितने ही अपनों को खोया है। आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं, और आप जहां थे वहां से भी और पीछे जा रहे हैं। देखिए, मेहनत तो घभी करता है, और मेहनत आप भी कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है? हाथ में पैसा आता है, और चंद लम्हों के अंदर वह भी चला जाता है। माता लक्ष्मी आपके हाथों में ठहर ही नहीं रही है, लेकिन इस छोटे से उपाय से माता लक्ष्मी इस पूरे साल आपके पास ठहरेगी, आपके घर में वास भी करेगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों, क्यों? कुछ लोगों की जिंदगी हर साल ऊपर जाती है, और कुछ लोगों की हर साल जिंदगी और नीचे गिर जाती है। आखिर क्यों? कोई इंसान एक साल में करोड़ों कमा लेता है, और कोई पूरी जिंदगी मेहनत करके भी खाली हाथ रह जाता है। आखिर क्यों? किसी की झोली में अचानक प्यार आ जाता है, और कोई सारी उम्र सिर्फ इंतजार ही करता रह जाता है। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब किस्मत में नहीं, बल्कि किस्मत को बदलने वाले उन छोटे छोटे कर्मों में छिपा है, जिन्हें दुनिया मामूली समझकर नजरअंदाज कर देती है। आज मैं आपको एक ऐसा छोटा सा काम बताने जा रहा हूं, जो देखने में तो बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी है एक बहुत ही बड़ी रहस्यमयी शक्ति। दोस्तों, यह वह काम है जिसे करने वाला इंसान चंद लम्हों में लाखों करोड़ों कमा लेता है, सुकून की जिंदगी बिताता है। बस आपको एक कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। दोस्तों, बस साल की शुरुआत से पहले ही आपको ऐसा लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों, अगर मैं कहूं कि इसी काम ने कई लोगों की ईयां बदल दी, कई लोगों को रोड से बंगले तक पहुंचाया, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, नया साल बस शुरू हो रहा है, और आज आप यह उपाय कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आपको असर देखने को मिल जाएगा। देखिए, इस साल की शुरुआत में भी दोस्तों कर्ज का बोझ था आपका, लेकिन हुआ क्या? कर्ज का बोझ दोगुना हो गया, बीमारी पुरानी हो गई, लालाज बन गई, दुश्मन आपके और ताकतवर बन गए, रिश्ते पूरी तरह से टूटते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर समय रहते आपने यह छोटा सा उपाय कर लिया, तो दोस्तों, यकीन मान लीजिए, आने वाला यह नया साल इन सभी परेशानियों से आपको मुक्त कर देगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुझे पता है दोस्तों, आप पूरी तरह से मजबूर हो गए हो, अंदर ही अंदर हारते जा रहे हो। दोस्तों, आपके पास पैसा भी रुक गया है, कर्ज आपके गले तक आ चुका है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, दुश्मन भी हर तरफ घात लगाए बैठे हुए हैं, आपका प्यार भी आपको धोखा दे चुका है, आपके खैर किस किस्मत भी आपकी बार बार मुंह फेर रही है। लेकिन दोस्तों, बस बहुत हुआ, अब और नहीं। अब दोस्तों, जिस व्यक्ति ने आपको नजरअंदाज किया, जिस व्यक्ति ने आपको रुलाया, वह खुद अब खून के आंसू रोएगा। वह व्यक्ति अब आपके तलवे चाटेगा, क्योंकि यह साल केवल और केवल अब आपका होगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन सी चीज है जो इस साल की शुरुआत से पहले ही आपको कुत्ते को खिला देनी है। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहली चीज की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जयदेव 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 अवश्य लिखें। दोस्तों,
देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कुत्ता काल भैरवनाथ का वाहन माना गया है और काल भैरव खुद भगवान शिव का रुद्र अवतार है। दोस्तों, जो भी कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज खिला देगा, उसकी कुंडली से राहु केतु शनि और दुश्मनों का प्रभाव अपने आप शांत हो जाएगा। देखिए, कुत्ता जो है कर्मों का रक्षक होता है। आप उसे बस केवल यह छोटी सी चीज खिला दो तो फिर क्या है, आपके पिछले जन्मों के अधूरे कर्म भी शांत हो जाएंगे। दोस्तों, अब क्या करना है? पहला उपाय है दोस्तों, कर्ज मुक्ति के लिए। अगर आप कर्ज से बहुत परेशान हैं तो नए साल से पहले ही यह उपाय कर देना। नए साल से पहले ही कुत्ते को यह छोटी सी चीज खिला देना। दोस्तों, आपका जितना भी कर्ज है इस साल की शुरुआत में ही उतर जाएगा। क्या करना है, ध्यान से सुन लें। कर्ज मुक्ति का एक असरदार उपाय लेकर आया हूं। दोस्तों, नए साल से पहले ही आपको यह उपाय करना है। आप चाहे तो एक दिन पहले कर लें। क्या करना है, 3 रोटी लेनी है, उस पर थोड़ा सा दूध लेना है। दोस्तों, 3 रोटी लेनी है, थोड़ा दूध लेना है और एक चुटकी हल्दी। एक प्याला ले लें, उसमें थोड़ी रोटी डाल दें, 3 रोटी डाल दें और थोड़ा दूध डाल दें। रोटी का चूल्हा कर लीजिएगा और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा। अब इस मिश्रण को, इस प्याले को अपने सिर से लेकर पांव तक, जी हां, अपने सिर से लेकर पांव तक जिस व्यक्ति के ऊपर भी कर्ज है उसके ऊपर करना है। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आपके ऊपर करें, किसी अन्य सदस्य के ऊपर है तो उसके ऊपर करना है। सिर से लेकर पांव तक 21 बार ऊपर नीचे करना है। यह प्याला जिसमें यह दूध रोटी है 22 बार सिर से लेकर पांव तक करना है। इससे होगा क्या, इससे अगर आपके ऊपर कोई भार है, क्योंकि कर्ज बाहर से ही होता है। दोस्तों, पिछले कुछ भारी कर्म होते हैं जिसके कारण हम कर्ज झेलते हैं, तो इससे वह कर्ज का जो भार है वह कम होगा। और फिर 21 बार ऊपर नीचे करने के बाद अपने हाथों से किसी भी कुत्ते को खिला दीजिएगा। किसी भी कुत्ते को आप खिला सकते हैं। आपको अच्छे से श्रद्धा से खिलाना है। कर्ज का सीधा संबंध शनि से और राहु से होता है। कुत्ता राहु का ही प्रतीक है दोस्तों, और जब आप कुत्ते को भोजन कराएंगे तो आप अनजाने में राहु दोष को खत्म कर देंगे। इसका असर इस तरह से दिखेगा दोस्तों, अचानक अटका हुआ पैसा मिल जाएगा, कर्ज चुका पाने का रास्ता खुलेगा। दोस्तों, आपके ऊपर बैंक का ईएमआई का उद्धार है तो सब धीरे धीरे हल्का होने लगेगा और मानसिक तनाव भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, यह उपाय जरूर करिएगा और अगर उपाय समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लें, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। अब दूसरे नंबर का उपाय बता रहा हूं दोस्तों, बीमारी से मुक्ति के लिए। अगर आपको गंभीर से गंभीर बीमारी है, चाहे कैंसर हो, चाहे किसी को लकवा मार गया हो, चाहे पथरी की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, कितनी भी गंभीर बीमारी हो, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई भी गंभीर बीमारी, यह उपाय करना है। और अगर बीमारी नहीं भी है तो यह उपाय कर लीजिएगा ताकि पूरे नए साल में आप बीमार पड़े ही ना। जी हां, बीमार पड़े ही ना और आप स्वस्थ रहें। क्या करना है, ध्यान से सुन लें। आपको खीर बनानी है। जी हां दोस्तों, आपको खीर बनानी है। साबूदाने की खीर बनानी है और खीर वही बनाएं जो बीमार व्यक्ति है। अगर आपके घर में किसी को बीमारी है तो उसको बोले कि खीर बना ले। अगर वह व्यक्ति बना नहीं पा रहा है तो आप उसका हाथ लगवा लीजिएगा और फिर बना लीजिएगा। खीर बना ली, उस खीर में थोड़ी सी केसर डाल दीजिएगा। क्या डालना है, केसर। और फिर उस खीर को बीमार व्यक्ति का हाथ लगवाकर कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों में खिला देनी है। उस खीर को, जी हां, कुत्ते के जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें आपको खिला देनी है। देखिए, बीमारी जो होती है वह अक्सर नकारात्मक ऊर्जा और शनि दोष से ही आती है। यह उपाय शनि के जहर को शांत करता है दोस्तों, और इस उपाय को करने मात्र से दोस्तों आपके ऊपर जितना भी शनि का भार है वह उतर जाएगा। पुरानी बीमारी से भी राहत मिलेगी, दवाइयों का असर तेज हो जाएगा और मानसिक डर भी खत्म होगा। दोस्तों, तो यह बीमारी से मुक्ति का उपाय था। इस उपाय को आप नया साल शुरू होने से पहले ही कर देना, ताकि जब आप नए साल में एंटर करें, अपने नए साल में कदम रखें, तो आप अच्छे से कदम रखें। आपके ऊपर की जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी भार है, वह उतर जाए। दोस्तों, अब अगला उपाय है दुश्मनों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए। देखिए, सबसे ज्यादा आप दुश्मनों से परेशान हैं। मुझे पता है आप अपने छुपे हुए गद्दारों से भी परेशान हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे आपको बर्बाद करना चाहते हैं। कुछ अपने हैं तो कुछ खून के रिश्ते भी हैं जो मुंह पर आपको नहीं दिखते हैं,
लेकिन पीठ पीछे इनके कई सालों की दुश्मनी छुपी हुई है आपके प्रति। जो पीठ पीछे दोस्तों आपको बर्बाद करने की चाह रखते हैं और कई गंदी गंदी हरकत करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, नए साल से पहले ही आपको यह उपाय कर देना है। इससे दुश्मनों से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्या करना है? ध्यान से सुनिए आपको। दोस्तों, एक रोटी बनानी है। जी हां, एक रोटी बनानी है। उस रोटी के ऊपर सरसों का तेल लगाना है दोस्तों। उस रोटी के ऊपर सरसों का तेल लगाना है और थोड़े से काले तिल उस पर डाल देना है। जी हां दोस्तों,